पिछले 2 भागों में आपने देखा कि अनुज नाम का एक छोटा बच्चा अपने नाना नानी के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे खेलते वक्त एक बेहद खतरनाक और रूह कपा देने वाली आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद अनुज काफ़ी डर गया। इस घटना के बाद अनुज के नाना जी अनुज को बताते हैं कि वह एक छलावा है जो सिर्फ अपने शिकार को ही दिखाई देता है, लेकिन जिसे भी वो दिखाई देता है उसकी जान जाना निश्चित है। जैसे तैसे अनुज को उस रात बचा लिया जाता है। फिर इस घटना के कुछ साल बाद अनुज के घर फ़ोन आता है कि अनुज के नाना जी की तबीयत बहुत ख़राब है, जिस वजह से अनुज अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर वापस जाता है। लेकिन उसी रात एक बार फिर अनुज को उस डरावनी आवाज़ वाले छलावे का सामना करना पड़ता है, जिसकी अगली सुबह अनुज की जिद पर अनुज की नानी अनुज को उस छलावे से जुड़ी सारी बात बताती है। अब आगे। अनुज को फिर से वही डरावनी आवाज़ सुनाई देने की अगली सुबह अनुज ने उस छलावे के बारे में अपनी नानी से सब कुछ जाना। कहते हैं यदि किसी की अकारण और असमय मौत होती है तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और वह मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। शायद उस महिला के मरने के बाद भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्योंकि गांव वालों द्वारा महिला को मार देने के कुछ ही सालों बाद उस महिला की आत्मा को देखे जाने का दावा गांव के लोग करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसका भी सामना उस महिला से होता वह व्यक्ति या तो कहीं गायब हो जाता था या फिर मृत अवस्था में पाया जाता था। अनुज का अभी तक 3 बार उस डरावनी आवाज़ और उस खतरनाक छलावे से सामना हो चुका था, जिससे ये बात तो साफ थी कि छलावा अनुज को ही अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी और वो बस एक मौके की तलाश में थी कि कब किसी कमज़ोर क्षण में अनुज को अपना शिकार बना लिया जाए। यहाँ एक बात और साफ थी कि केवल उस चमत्कारी लोभान के सहारे अनुज को एक कमरे में बंद किए रहना कोई पुख्ता समाधान नहीं है और अनुज की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई कारगर कदम उठाना ज़रूरी था। तो अनुज के घर वाले एक बार फिर उसी तांत्रिक के पास गए जिनसे अभी तक अनुज की रक्षा के लिए वो लोभान लाया जाता था। तांत्रिक ने सारे माजरे को फिर से समझा और अनुज के घर वालों के साथ घर पर आकर अनुज के साथ हो रही इन घटनाओं का जायज़ा लेने का फैसला किया। उस तांत्रिक ने घर आते ही अनुज की नानी के घर में जल रहे लोबान को देखा और कुछ देर मंत्र और क्रियाओं को करने के बाद तांत्रिक की बंद आंखें अचानक डर से खुल गई। तांत्रिक के चेहरे पर यूं डर के भाव देखकर अनुज के घर वाले भी कुछ सहम से गए। तांत्रिक ने हिम्मत जुटाते हुए अनुज के पिता से कहा कि वह छलावा अनुज को अपने साथ ले जाना चाहती है और यदि तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वह अनुज के शरीर पर कब्जा कर उसे मौत की नींद सुला देगी। इसका फिलहाल सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उसमें भी बहुत खतरा है, क्योंकि इसमें भी अनुज की जान जा सकती है। लेकिन इसके अलावा उस छलावे से पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा आखिर चाहती क्या है और उसने अनुज को ही अपना अगला शिकार क्यों चुना है। इस बात को जानने के लिए उन्हें कम से कम एक बार उस महिला की आत्मा को अनुज के शरीर में प्रवेश करने देना होगा, ताकि वो अनुज के माध्यम से ये बता सके कि आखिर वह चाहती क्या है। आज तक किसी भी साधु या तांत्रिक ने इतनी मुश्किल क्रिया को करने की हिम्मत नहीं की थी। शायद इसीलिए ये आज तक पता नहीं चल सका है कि आखिर क्यों वो आत्मा छलावा बनकर उन गांव के लोगों को समय समय पर अपना शिकार बनाती आई है। तो उसी शाम से पहले सारी तैयारियां पूरी की गई और तांत्रिक ने सभी को हिदायत दी कि क्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अपनी जगह से ना हिले। हो सकता है कि क्रिया शुरू होने और अनुज में आत्मा के प्रवेश के बाद अनुज कुछ अजीब हरकतें करने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि अनुज की जान पर बनाए। लेकिन फिर भी सभी को अपनी जगह पर बैठे रहना होगा, वरना अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। और शाम गहराते ही तांत्रिक ने अनुज के कमरे में जाकर अनुज को सामने बिठाया और उसके हाथों और पैरों को अच्छी तरह से बांधने के बाद अपनी क्रियाओं को शुरू किया। तांत्रिक की क्रिया शुरू होने के बस कुछ ही देर बाद अनुज के शरीर में एक कंपन सी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो कंपन बढ़ने लगी। इधर तांत्रिक के मंत्रों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और दूसरी ओर अनुज की सिसकियों की आवाज़ तेज़ चीखों में बदलने लगी।
अनुज की चीखें शरीर में सिहरन पैदा करने वाली, बेहद डरावनी और असहनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो अनुज बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और वह दर्द से छटपटा रहा हो, लेकिन उसकी आवाज़ सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खराश और भारीपन था। तू इसे नहीं बचा पाएगा। अनुज अपने बंधे हुए हाथों से ज़मीन पर इतनी ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा जैसे कि उसके हाथ पत्थर के बन गए हों। उसकी ये हालत देखकर अनुज के सभी घरवाले ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, क्योंकि अनुज को देखकर ही लग रहा था कि वह बेहद तकलीफ़ में है और ये भी साफ पता चल रहा था कि अनुज के शरीर पर उसका कोई भी काबू नहीं है। अनुज कभी ज़मीन पर हाथ पीटता हुआ अस्पष्ट शब्दों में कभी कुछ बड़बड़ाने लगता तो कभी दर्द के मारे रोने लगता। अनुज की आवाज़ रफ्ता रफ्ता और भी ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। इन सबके बीच वो तांत्रिक लगातार अनुज को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तो तांत्रिक ने अगरबत्ती को अनुज के हाथों में पकड़ने के लिए अनुज के हाथों को खोल दिया और अनुज के हाथ खोलते ही अनुज के अंदर बसी उस रूह ने तांत्रिक पर हमला कर दिया और अपने नाखूनों से एक ही वार से तांत्रिक के मुंह पर एक गहरा घाव बना दिया। लेकिन तांत्रिक अनुज को उस आत्मा के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध था, तो उसने अपनी क्रिया को असहनीय दर्द के बावजूद जारी रखा और अंततः अनुज को कुछ काबू में पाकर अनुज के अंदर बसी उस आत्मा से सवाल पूछना शुरू किया। तांत्रिक ने सबसे पहले आत्मा से ये पूछा कि आखिर वह कौन है और इस गांव के लोगों को क्यों परेशान करती है। साथ ही तांत्रिक ने सवाल किया कि वह अनुज को क्यों मारना चाहती है। अब तांत्रिक के सवालों का वह आत्मा एक एक कर जवाब देने लगी। उसने बताया कि उसका नाम गीता था, जो कि उसी गांव में अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन पति को कमाने के लिए अधिकांश समय शहर में रहना पड़ता था। उसने बताया कि वह हमेशा से सिर्फ एक बच्चे की मां बनने का ख्वाब देखा करती थी, लेकिन उन गांव वालों ने बिना किसी कसूर के उसे और उसके होने वाले बच्चे के साथ उसके पति को भी मार डाला। लेकिन ये बात आसपास के गांव में ना फैले, इस कारण गांव के लोगों ने उसकी लाश को गांव से बाहर जाती उस सड़क के किनारे ही गाड़ दिया और जब शहर से वापस आकर उसके पति ने गांव वालों को सज़ा दिलाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी मारकर वहीं गाड़ दिया। अपने मां ना बन पाने और ठीक तरह से अंतिम संस्कार ना होने के कारण उसे मोक्ष नहीं मिला और तभी से वह उस गांव के लोगों से बदला लेना चाहती है। आत्मा ने बताया कि उसने अभी तक केवल उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाया था जो लोग सीधे तौर पर उसकी मौत के जिम्मेदार थे और इसी कड़ी में अनुज उसका अगला शिकार है। लेकिन अनुज ने ऐसा क्या किया? उस आत्मा ने बताया कि उस शाम जब फल खाने के बाद उस बच्चे की मौत हुई तो अनुज की माँ ही वो पहली लड़की थी जिसने ये बात गांव वालों को बताई थी कि उस बच्चे को गीता ने फल खाने को दिए थे और उसकी बातों ने ही सभी गांव वालों का शक इस बात पर टिका दिया था कि ज़रूर गीता ने फल में कुछ ऐसा मिलाकर उस बच्चे को खिलाया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। परिणामवश गांव वालों ने आवेश में आकर गीता को मौत के घाट उतार दिया। उस समय अनुज की मां एक बच्ची थी और किशोर अवस्था के बाद से ही शहर में पढ़ाई किया करती थी, जिसकी वजह से उसका गांव में आना जाना बहुत कम था। उस आत्मा ने आगे कहा कि जिस तरह अनुज की मां की वजह से उसका परिवार उजड़ गया, उसके अजन्मे बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा, उसी तरह अब अनुज की मां को भी अपने बच्चे और परिवार वालों से वंचित होना होगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। इतना कहकर अनुज के अंदर बसी आत्मा फिर से अशांत होने लगी और अनुज एक बेहद डरावनी आवाज़ के साथ बहुत तेजी से अपना सर ज़मीन पर पटकने लगा। अनुज की यह हालत देखकर सबको ये लगने लगा कि अनुज को बचा पाना अब असंभव है, क्योंकि गीता की आत्मा तभी शांत होने वाली थी कि जब अनुज की मौत होती, जिसके परिणाम स्वरूप अनुज पर होने वाले वार और तेज होने लगे। दूसरी ओर अनुज के सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी सभी सिद्धियों का आह्वान करके क्रियाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया, पर उसकी सभी कोशिशें बेकार रही।
अनुज के अंदर बसी आत्मा अपने आपे से बाहर होने लगी। अनुज का शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को मरोड़ रही हो। और फिर अनुज के घर वालों ने जो देखा उस पर उन्हें आज भी विश्वास नहीं होता। उन्होंने देखा कि अनुज का शरीर खुद ब खुद हवा में कुछ ऊपर की ओर उठा और फिर धड़ाम से वापस ज़मीन पर आ गिरा। लेकिन इस वार के बाद अनुज बिल्कुल शिथिल अवस्था में पड़ा रहा। सबको लग रहा था कि अगले ही क्षण अनुज फिर से उठेगा, लेकिन अनुज अब जा चुका था। अनुज का शरीर उस आत्मा से लड़ते लड़ते आखिरकार हार गया था और अनुज हमेशा के लिए चीर निद्रा में सो गया। यह देख अनुज के माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने प्यारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इस सदमे से उभरने में अनुज के परिवार को काफ़ी समय लगा और इस घटना के लगभग 6 महीने बाद अनुज के परिवार ने यह फैसला किया कि उस आत्मा की शांति कराई जाए और उसके मोक्ष के लिए ज़रूरी सभी कर्मकांड विधिवत किए जाएं, ताकि फिर कभी किसी को खतरनाक छलावे का शिकार न बनना पड़े। उस गांव में आज भी गीता यानी उस छलावे के नाम से एक स्थान मौजूद है, जिसे गांव के लोग बुद्धि माता के स्थान के नाम से पुकारते हैं, जिसकी स्थापना के बाद फिर कभी उस छलावे ने वहां किसी को परेशान नहीं किया। अगर आपको हमारे ये तीनों पार्ट्स अच्छे लगे हों और आप ऐसी ही हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हों तो हमारी वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें जो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हैं। आपका एक एक शेयर हमें प्रोत्साहित करता है ऐसे ही रहस्यमय कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।